हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर क्लासेस। आपको पता है कि यहाँ पर लड़कियों की करवाई जा रही क्लासेस, जिसमें पहले एंशिएंट हिस्ट्री देख चुके हैं आप लोग, देखिए प्राचीन भारत मैंने पूरा पहले कंप्लीट करवा दिया है। मध्यकालीन में और आधुनिक भारत में वो 40 में 2 क्वेश्चन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो जाकर देख लेना। तो आज शुरू करने वाले हैं 201 क्वेश्चन नंबर से, और यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट से अपने नोट्स बना लें ताकि आप जब आप लोग को शॉकिंग लगेगा, लेकिन यही रियलिटी है कि आपका 50% जो क्वेश्चन है वो किससे आने वाला है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो कि चल रहा है आधुनिक भारत, और आएगा आपका किससे आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से, करंट अफेयर से और बिहार हिस्ट्री से। क्या आपका मेन पॉइंट है, आपको समझ में आ गया? अभी आपकी जो क्लासेस चल रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आधुनिक भारत है इसकी एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या अधिक, क्योंकि इसमें 2-3 लोग थे। वो कौन कौन से थे? देखिए कौन कौन थे। फिरोज शाह मेहता, ठीक है, 1885 में हुआ था। जब आप लोगों को पता ही होगा कि आईएनसी का भी स्थापना हुआ 1885 में, है ना। तो अब देखिए कौन थे, तैयब जी और केटी तेलांग। यानी यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इस सब थे, सिर्फ WC बैनर्जी नहीं थे। ओके, तो अपने माइंड में थोड़ा सा मतलब याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 205। क्या कह रहा है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो वो क्या था, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए, और इसमें क्या था कि 17 से 20 वर्ष के युवाओं को कैडेट से संबंधित की शिक्षा दी जाती थी, मतलब, ठीक है। अब देखिए 206 में कह रहा है कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो वो थे मदन लाल डिगरा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो वो हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 208 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो वही 2 था। देखिए उन्होंने सिर्फ जो द्वितीय हुआ था ना उसमें लिया था, प्रथम और तृतीय में नहीं लिया था। तो देखिए द्वितीय में सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, और देखिए क्या कह रहा है कि क्रमशः पहले मतलब 30, 31, 32 में हुआ था, तो इन्होंने सिर्फ देखिए प्रथम और तृतीय गोलमेज में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है, तो याद रखना है। अब 209 में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आप लोगों को पता होगा कि 1924 की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो बेलगांव अधिवेशन था ना, बस वही सिंगल अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 210। इनमें से कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं हैं? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे? तो वो थे बेवेल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप लोग देखिए कि 5 मिनट भी नहीं हुआ, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और जल्दी करेंगे हम लोग, ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, और इसके बाद मैं जस्ट शुरू करने वाली हूँ बिहार स्पेशल। तो आप लोग क्लास को
जरूर देखिएगा। ओके। 211 कह रहा है कि नाउ एंड नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? ऑप्शन सी रहमत अली। ओके। अब आते हैं 212, सती और गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती को गैर कानूनी किसने? तो विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वो 1900 में। और 1900 में एक और चीज़ हुआ था, याद करने का, रिलेट करने का कोशिश करिए। 1900 में हुआ था कि जो वो थे, कौन सा विद्रोह? रांची में हुआ था, हाँ, मुंडा विद्रोह हुआ था 1900 में। ठीक है, तो इससे रिलेट किया क्योंकि 1900 में पंजाब हस्तांतरित भूमि का भी चला था और वो भी चला था, मुंडा विद्रोह भी रांची में। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 214। 214 के बारे में देख लें। किस राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? मतलब राज्य विभाग जो किसकी अध्यक्षता में स्थापना की गई थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा था? तो वो कौन थे? W हंटर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, 216 कह रहा है 1857 की मतलब 1857 का ना, आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एक फिक्स पॉइंट कह सकते हैं कि इससे क्वेश्चन एनी हाउ आने वाला है। तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो वो थे अपने बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 217 की तरफ। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन चुना गया था? स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 218 क्या कह रहा है कि कह रहा है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। ठीक है। 219 लंदन में 13 मार्च 1940 में को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह। इसको कौन भूल सकता है? इसको कोई भूल सकता है? कोई नहीं। उधम सिंह को कोई भूल ही नहीं सकता, ओडायर को कोई भूल ही नहीं सकता। ये माइकल ओडायर ऐसा कारनामा किया, इसको बुराई की तरफ से लोग याद करते हैं, और उधम सिंह ने ऐसा कारनामा किया जिसको अच्छाई की तरफ से लोग याद रखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 220 क्या कह रहा है, इसे पढ़ लें कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था लॉर्ड जॉर्ज, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 221 क्या कह रहा है, जरा सा गौर फरमाइए। भारतीय क्रांति के जननी किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी रुस्तम खामा को, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिए, एकदम ध्यान से, इतना ध्यान से ना कि सारे प्रश्न आपके सिर्फ जबान में न रहे, आपका सारा प्रश्न आपकी स्टोरेज मेमोरी में सेव हो जाए, कि यही सब प्रश्न आपको जीएस में ना नंबर 1 पे ले जाने वाला है। ठीक है। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? वो कौन था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और इन्होंने देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार उन्होंने अध्यक्ष किया है, अध्यक्षता। ये इम्पोर्टेंट बनता है कि 1929, 1936, 1937। ठीक है। अब देखिए 223 चटगांव शस्त्र छापामारी का योजना बनाई गई थी, किसने बनाया था? सूर्य सेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 224 में कह रहा है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? वो थी यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 225 कह रहा है, 225 क्या कह रहा है उसको जरा देखिए। 225 तो ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स में चुने जाने वाले, ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश हाउस में जाने वाले दादा भाई नौरोजी भारतीय प्रथम थे जिन्होंने इस दल के निकट चुनाव किया था। वो किस नेता से थे? तो उदारवादी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की भी अध्यक्षता की है 2 बार, एक बार 1886 में, एक बार 1906 में। ठीक है। एक बार 1886, एक बार 1906 में अध्यक्षता की है, और 1892 में
कहाँ चुने गए थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन में। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। अगर आपको सच में लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे मेरी जो मोटिवेशन है ना वो अपर लेवल पे जाए और मैं इससे भी और बेस्ट तरीके से आपको समझा पाऊँ। ओके, तो आते हैं 226 पे। स्वराज दल की स्थापना किसने की? असफलता के बाद, मतलब स्वराज दल की स्थापना निम्न में से किसकी असफलता के बाद हुई थी? तो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। 227 कह रहा है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अब्दुल गफ्फार खां को सीमंत गांधी भी कहा जाता है। ओके, कैबिनेट मिशन भारत में आया था। कैबिनेट मिशन भारत में आया था तो कब आया था? तो ये आया था 1946 में, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, 229 कह रहा है। 229 में जरा एक बार गौर फरमाइए। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी। 230 कह रहा है द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो वो थे अपने डलहौजी को नहीं, सर लियोनेल कार्टिस, ऑप्शन नंबर डी, सर लियोनेल कार्टिस। ठीक है, अब 231 की तरफ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1936 में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सुरेंद्र बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? 1874, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खां बहादुर की उपाधियां प्रदान की गई थी? तो वो लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 234, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? ये तो 1773 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आते हैं 235। 1757 के भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो वो थी चौरी चौरा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 237 की तरफ। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो वो था स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 238 में कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू, भारतीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 239 कह रहा है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो वो था स्टुटगार्ट, ऑप्शन नंबर डी। 240 कह रहा है कि पागलपंथ की प्रथम किसने लिखी थी? पागलपन, करमशाह। ठीक है, फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। ठीक है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो वो हुआ था पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी। विघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो था बड़ौदा, ऑप्शन नंबर डी। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो देखिए ये होगा ऑप्शन नंबर ए में। देखिए 1835, 1867, 1878 और 1908 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये कुछ एक्ट हैं, देखिए प्रेस अधिनियम, लाइसेंस अधिनियम, वर्निक्यूलर प्रेस अधिनियम, समाचार पत्र अधिनियम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 242। कह रहा है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उपयुक्त में से सभी, मतलब कांग्रेस आंदोलन में राजनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखिए न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहराय वर्ग के साथ संपर्क के बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? लेखक तो वो थे अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए 244 कह रहा है रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, हाँ ये तो पता है, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने दिया था और ये केंद्रीय कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था। और इसका विषय क्या था? तो भारत में संवैधानिक
संवैधानिक व्यवस्थाएं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 245 पे आते हैं। 245 क्या कह रहा है कि कैथरीन मेयो, ठीक है, हेल्स हक्सले, चार्ल्स इंडोज और विलियम्स डिग्बी के बीच आम रिश्ता था। क्या रिश्ता था? तो वो क्या रिश्ता था? ऑप्शन नंबर ए होगा, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 246 क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कौन लिखा था? बिस्मिल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1921 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 247 कह रहा हूँ, 1921 में पहली वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया गया था। वो कौन उठाए थे? तो मौलाना हसरत मोहानी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये भी एक कौन थे? मुसलमान थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। और कब की थी? 1921 में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो कब हुआ था? 1925 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है 249 में कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग की राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। वो कब किया था? तो 1930 के दशक में किया था, 1930 के दशक में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 250 पे। 250 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? आपको पता ही है कि 1929 से शुरू हुआ था। 1929 नहीं, 1930 में एक हुआ था, 1931 में एक हुआ था, 1932 में हुआ था। यानी 32 में कौन सा होगा? तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 251 की तरफ। क्या कह रहा है, जरा उसको देख लेते हैं। कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 252 कह रहा है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1884, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 254 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अब देखिए कह रहा है 255 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या थी, कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। देखिए शेरे पंजाब के नाम से इन्हें कौन मशहूर किया था? तो लाला लाजपत राय को। ठीक है, अब देखिए 259 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 260 में निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये तो अभी तुरंत पीछे गया, यानी क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। यही बात मैं रोज हर क्लास में बोल रही, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। मेरी वीडियो को लगातार देखें, रिपीटेड क्वेश्चन तो कम से कम आपके काम आएंगे। तो आप, मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं क्लास होती है, तो आप अपने आप को भी देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, अपने जो भी लोग हैं उसमें शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को देख करके समझ पाएँ। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जाता है। हाँ, मेरी क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर है, बट अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो इसमें क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। ये मैं कह रही थी, लेकिन आप लोग का क्या मतलब अंदाज़ा है वो ज़रूर बताएं कि मुझे मैंने आपको कैसा समझाया, किस तरीके से समझाया और आपको कितना समझ में आया, कितना आप याद कर सके। ओके, मुझे इससे मतलब है। अब देखिए 260 में कह रहा है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो ये हम लोग कौन सा था? तीसरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अभिनव भारत में से कौन से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो वी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 262 कह रहा है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। 263 कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो वो कौन है? आत्माराम पंडूराम, ऑप्शन नंबर ए। 264 कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन हैं? तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक, नहीं, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
देखिए 265 कह रहा है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो अभी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 266 कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो मैडम HP ब्लॉस की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 267 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी, तो गीता रहस्य, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एनी ने कोई और पुस्तक भी लिखी है, उसको जरूर देख लीजिए। 268 कह रहा है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था, प्रस्ताव उद्देश्य क्या था, तो यह था स्वशासन सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्वशासन सुनिश्चित करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 269 में क्या कह रहा है, कह रहा है प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो वो था 1935 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 270 में आते हैं 1921 का मोकला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये अपना केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। देखो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और मैंने कंप्लीट करा दिया। आप लोग को पता ही होगा कि अब 100 क्वेश्चन और बच रहे हैं बस, और हमारा आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ इस क्लास के पीछे जितने भी क्लास में जाकर ज़रूर देख लें, और मैं आगे भी वीडियो डालूंगी आगे भी। अब इसके बाद 100 क्वेश्चन के बाद आपको बिहार स्पेशल आएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल का मतलब ही स्पेशल है BPSC प्रीलिम्स में। तो जिसे भी समझ नहीं आ रहा ना, वो मेरी क्लास को बस पर्सनली एक अच्छे से देखते जाएं, आपका GS में ना अच्छा कमांड बनने वाला है। और इसी के साथ आज के क्लास को एंड करते हैं, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 100 क्वेश्चन के साथ में, जिससे आधुनिक भारत कंप्लीट करके हम लोग कहाँ जाएंगे, बिहार स्पेशल में। थैंक यू, फिर मिलते हैं।